अच्छे से करता था और उसमें उसकी पत्नी सुमन हमेशा ही उसका साथ देती थी। लेकिन फिर भी साल भर में उन्हें जितना अनाज लगता था वो उतना ही अनाज उत्पादन कर पा रहे थे। सुमन पढ़ी लिखी लड़की थी। सुमन ने शादी से पहले कभी भी खेत नहीं देखे थे और ना ही खेतों में कभी काम किया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर वो खेतों के काम सीख रही थी। एक दिन सुमन रामू से, सुनिए जी, मुझे खेतों की ज्यादा समझदारी नहीं है, लेकिन हमारे खेतों में पानी है तो क्यों ना हम कोई बगीचा लगवाए। सुमन, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमारी जमीन में गेहूं जवार भी अच्छे से नहीं हो पाता। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सिर्फ अपना पेट भर सके इतना ही कमा पाते हैं, और तुम कह रही हो बगीचा लगाओ। हम मिट्टी परीक्षण करवाएंगे और उसी हिसाब से करें तो। क्या तुम इतना नहीं जानती कि हमारे गांव में जिसने भी ये बगीचे लगाए हैं वो किसी न किसी कारण खराब हो गए, और जितने पैसे उन्होंने इस बगीचे के लिए लगाए उतने भी नहीं निकल पाए। वो सुधीर तो शहर से खेतों का ज्ञान सीख कर आया था और पपाया का बगीचा लगवाया उसने यहाँ पर। उसे इतना औषधियों का इस्तेमाल करना पड़ा कि वो सारा पैसा लगा लगा कर बर्बाद हो गया। अपनी खुद की सेहत भी खराब कर ली उसने। और वो दामू काका, उन्होंने तो केले का बगीचा लगवाया था। केले आना शुरू नहीं हुआ कि दाम इतना गिर गया कि बस। ऐसे कई सारे लोग हैं सुमन। मैं केले या फिर पपैया जैसे साल में एक बार लगाकर फिर से लगाने वाले बगीचे के बारे में नहीं बोल रही थी। मैं तो ऑरेंज, आम ऐसे बगीचे के बारे में बोल रही थी। देखते हैं सुमन, अब कल से हमें पहले अपने खेत जोतने हैं। अब सुमन जब भी वक्त मिले वो मोबाइल पर खेतों की जानकारी लेने लगी। इतना ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बगीचे की बात हो रही थी। अब वो अपने पति की सहायता से खेतों की मिट्टी परीक्षण करने के लिए भेज देती है और कौन कौन सा उत्पादन अच्छा होगा ये देखती है। सुमन के मनाने पर राजू अपने खेतों में से कुछ हिस्से में गुलाब के फूलों के पौधे लगवा देता है। ये देख गांव का एक आदमी रामू से, अरे रामू, क्या पगला गए हो क्या? ये फूल दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करता है हर रोज? अरे भाई, सुमन की बड़ी इच्छा है कि वो गुलाब की खेती करे। अरे ये पत्नी की बात कितनी माननी है और कितनी नहीं, ये तो हमें समझना चाहिए। पागल हो गया है तू पढ़ी लिखी औरत की बातों में। उस आदमी के ऐसे कहते ही रामू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुमन से, सुमन, आज सिर्फ तुम्हारे कारण गांव के सारे लोग मुझ पर हंस रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए जी, आज जो हम पर हंस रहे हैं